start with the prayer first. Okay. Om Ajnanatimirandasya Jnananjana-Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Okay, so first of all, I pray to my Guru, Chika, who has opened my eyes with the divine knowledge. Okay, so I welcome everyone for the today's session. और आज का जो सेशन रहेगा हमारा वो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो फॉर द न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन. ठीक है, अभी अभी आपका टेस्ट हुआ है, आई नो दैट. So you might be quite stressful. So many of you might be quite stressful about it. But it's okay, fine, that's not a problem. ठीक है, तो कोई बात नहीं है. ठीक है, and whoever there are, that is fine. But ये जो सेशन है, ये सेशन अपने आप में सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. मतलब सिर्फ आपके लिए ही नहीं, मेरे लिए भी और हर किसी के लिए जो है, द सेशन इज अ वेरी वेरी एसेंशियल वन. अब देखो, न्यू ईयर्स का रिजोल्यूशन अगर हम देखें ना, तो एक्चुअली इट इज नॉट ओनली फॉर अस, बट अगर आप देखें तो एक्चुअल में देयर आर मेनी स्टार्स. ठीक है, लाइक सचिन तेंदुलकर, मे भी हो सकता है आपका शाहरुख खान फेवरेट होगा, या फिर कोई यू नो सम विराट कोहली आपका फेवरेट होगा. ठीक है, सानिया मिर्जा आपकी फेवरेट होगी. ठीक है, या फिर साइना नेहवाल होगी. ठीक है, जो भी होगा. तो इन सब सिचुएशंस में देखो, whenever we think about the new year's resolution, it is not only about us. अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तो इवन दीज पीपल जिनका मैंने नाम लिया अभी अभी, इवन दीज पीपल दे आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. मतलब वो भी क्या करते हैं पता है क्या? दे ऑल्सो स्पेंड थाउजेंड्स एंड लैक्स ऑफ रुपीज जस्ट टू मेक देयर होल ईयर्स टाइम टेबल. एक्चुअली वो जो है अपने पूरे साल का टाइम टेबल बनाने के लिए कह सकते हो आप, या फिर जो है इसका मतलब न्यू ईयर से रिजोल्यूशन लेने के लिए, या फिर अपने जीवन में क्या क्या बदलाव लाए जाए ये चेक करने के लिए वो खुद क्या करते हैं, दे मेक सच अ काइंड ऑफ थिंग्स ओवर देयर. ठीक है, तो वो इतने सारे जो है पैसा खर्चा करते हैं सिर्फ प्लानिंग करने के ऊपर. तो हमें इतना तो नहीं करना है कि हम लोग अपना इतना सारा पैसा खर्चा करके जो है हमको ये मिल रहा है करके. बट वी आर वेरी फॉर्चुनेट दैट वी आर गेटिंग द गाइडेंस अबाउट द न्यू ईयर रेजोल्यूशन. सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा इंपॉर्टेंस क्या है न्यू ईयर रेजोल्यूशन का. कोई बोल सकता है कि सर इसकी क्या जरूरत है, ऑलरेडी हम लोग जो है वी आर वेरी बिजी इन अवर स्टडीज एंड ऑल, तो ये अलग से इसको डालने की क्या जरूरत है. ठीक है, वैसा मेनी ऑफ यू मे थिंक अबाउट इट लाइक दिस. और आपका सोचना शायद एक तरह से भी हो सकता है, बट एक्चुअली अगर देखा जाए तो आपने एक स्टोरी सुना होगा. देखो, वो स्टोरी रहता है कि एक आदमी को जो है, आदमी को अगर पूछा जाए, ठीक है, एक आदमी को पूछा जाए कि आपको जो है आपको पेड़ को तोड़ना है, और पेड़ को तोड़ने के लिए अगर 6 घंटे का वक्त है, ठीक है, तो आप 6 घंटे में का जो पूरा टाइम है वो टाइम आप कैसे डिसाइड करोगे कि इसमें क्या करना है. तो उसने क्या बोला कि आई विल गिव 4 आवर्स. ठीक है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं 4 घंटा जो है क्या करने वाला हूँ सिर्फ. ठीक है, जो भी मुझे आप काटने के लिए देंगे तो जो भी डिवाइस रहेगा उसको मैं क्या करूंगा, उसको शार्प करने के लिए आई विल यूज माई 4 आवर्स. अब देखो 6 आवर्स में के 4 आवर्स से अगर वो क्या कर रहा है, शार्पन करने के लिए दे रहा है, इसका मतलब somebody may say that he is very foolish, और वो उसका काम भी नहीं है. बट एक्चुअली वो जो है, ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि 4 घंटा, या फिर मतलब डिपेंड करता है कि आपका मतलब कितना करना है, क्या करना है करके, या फिर 2 आवर्स 1 आवर, ये जो भी चीजें आप देते हो ना, तो दीज आर द आवर्स यू आर गोइंग टू पुट अप फॉर द प्लानिंग एक्चुअली. और ये प्लानिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो जैसे जैसे हम बोलते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने बहुत कुछ कर लिया लाइफ में, और अभी मुझे क्या करना है, अभी अभी लेकिन मेरे लाइफ में कुछ भी सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे कुछ तो चाहिए जिससे कि मैं सक्सेसफुल हो जाऊं. तो मैंने ऐसा क्या करना चाहिए, तो आपको तो फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे जैसे आपका एग्जाम है, आपने एग्जाम दिया, अभी हो सकता है कि किसी का एग्जाम अच्छा गया, किसी का एग्जाम बुरा गया, लेकिन उसके बाद पता है क्या, आफ्टर एवरी एग्जाम देर इज वन गुड न्यूज फॉर यू ऑलवेज. एक हमेशा आपके लिए क्या रहेगा, एक गुड न्यूज रहता है. एंड व्हाट इज दैट गुड न्यूज? गुड न्यूज ये है कि ये आपका फाइनल एग्जाम नहीं है अभी तक. ठीक है, जब तक आपका फाइनल एग्जाम नहीं होता तो हमेशा आपको गुड न्यूज रहती है दैट दिस इज नॉट योर फाइनल एग्जाम, मींस मीट देयर इज ऑलवेज द स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट. हमेशा जो है आपको इम्प्रूवमेंट का स्कोप बना रहेगा. आप जो है हमेशा अपनी चीजों में क्या कर सकते हो, आप इम्प्रूवमेंट कर सकते हो. और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है. जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोला जाए कि देखो अभी अभी आपने ये सिचुएशन करी, अभी अभी आपने एग्जाम दिया है, लेकिन अभी आपका पढ़ाई ठीक से नहीं हुआ, तो नो नॉट प्रॉब्लम. आपका और जो है 1 हफ्ते बाद आपका फिर से एग्जाम होगा. ठीक है, इन दैट एग्जाम यू कैन प्रूव योरसेल्फ. बट दीज आर द थिंग. तो हमारा उसी तरह से
सबसे पहले तो हमें जानना है कि हमारे लिए एक मतलब एक न्यू ईयर रिजोल्यूशन ये कोई मतलब हमें से मतलब कुछ तो मजे के लिए या फिर बैठ के चूड़ा खाने के लिए जैसा नहीं, इट इज नॉट लाइक दैट। वी हैव टू टेक इट वेरी वेरी सीरियसली एक्चुअली। हमें इसको बहुत ज्यादा गहराई से सोचना पड़ेगा कि सारे दुनिया के लोग, इवन इवन नरेंद्र मोदी जो है अपना न्यू ईयर रिजोल्व मतलब अपने नए साल में मुझे क्या क्या करना है उसका प्लानिंग करता है। तो वाई नॉट टू वी देन? इसका मतलब तो ये हो गया कि फिर आप अपनी खुद की रिस्पेक्ट ही नहीं कर रहे हो। दैट इज द मीनिंग कि आप जो है आप अपने आप को जो है आप अपने आप को नरेंद्र मोदी से कम समझते हैं। आप अपने आप को जो है आप अपने आप को इतना लो लेवल का मानते हो कि आपको रिजोल्यूशन लेने की जरूरत ही नहीं है करके। इट इज लाइक दैट। ठीक है, तो एवरीबडी जब चाहे आप कैसी भी अवस्था में हो, लेकिन हमें हर किसी ने जो है अपना अपना जो है टाइम देना चाहिए न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेने के लिए। ठीक है, एवरीवन शुड गिव पुट अप अ टाइम। जैसे कि हम देखते हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है, अगर मान लो फॉर एग्जांपल हर हर, हर हम देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ हर रोज स्टडी स्कोर भेजना, हर कोई भेजता है हमारे पूरे एकेडमी में। ऑल द स्टूडेंट्स आर देयर, दे ऑलवेज पुट अप अ स्टडी स्कोर और वो डेली करते हैं ये चीज। हो सकता है किसी किसी को लिए ये चीज मतलब थोड़ा सा बनावटी लगे, लेकिन जो ये चीज ऑनेस्टली और सीरियसली करते हैं ना, राइट नाउ यू विल नॉट अंडरस्टैंड दैट। जब आप बड़े बन के जब आप यू विल बी एट सम पोस्ट, यू विल बिकम अ वेरी गुड डॉक्टर और गुड इंजीनियर और गुड मैनेजर इन अ कंपनीज, और जिस भी फील्ड में आप जाओगे, इवन आप फार्म इवन आप मान लो फॉर एग्जाम्पल आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जाओगे या फिर कोई भी किसी टाइप की कंपनी में जाओगे, आप टीचर बनोगे, जो भी बनोगे आप, बट एवरीबडी विल फील दैट आपको तब जाके वो चीज याद आएगी कि यस यस ये मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट है करके, और मेरी चीजें जो है आधी से ज्यादा चीजें जो है मेरी आसान हो जाती है। अदरवाइज आपने ये सुना होगा बहुत सारे लोगों से दैट आई डोंट हैव टाइम। एक्चुअली उनके पास ऐसा नहीं कि दे डोंट हैव टाइम, दे डोंट हैव द टाइम मैनेजमेंट। they don't have time management, they don't have the proper guidance to manage their time। उनको ये नहीं पता कि उनका टाइम कैसे किस तरह से मैनेज करना चाहिए। अगर आपको स्टडी स्कोर भेजना है, आपके पास अगर पूरा टारगेट है ना, तो आपको दिन भर में आपको कुछ नहीं करना है। आपको बस आपका टारगेट अचीव करना है कि आपको 6 घंटा 5 घंटा ऑनेस्टली आपको स्टडी करना। ठीक है, मुझे एमसीक्यू सॉल्व करना, दीज आर थिंग्स, ये मेरा टाइम मैनेजमेंट हो गया। तो ये अगर मैंने कर दिया तो मुझे दिन भर में कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं कि मुझे मुझे क्या करना है क्या नहीं करके। दैट इज अ वेरी सिंपल वन। ठीक है, तो इसीलिए जैसे हम देखते हैं कि डेली लाइफ में अगर हमने कुछ 5-10 मिनट अगर हमने पूरा डे को शेड्यूल करने के लिए दे दिए, कि जैसे मैं रात को अगर सोता हूँ, तो रात को सोने से पहले मैं अगर ये चेक करता हूँ कि ठीक है मुझे जो है मुझे कल ये चीजें करनी है, कल मुझे ये चैप्टर करना है, कल मेरा ये टेस्ट है या फिर परसों मेरा टेस्ट है, तो मुझे कल से प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, या फिर कल मेरा नया चैप्टर शुरू होना है तो मुझे उसके लिए कुछ तो पढ़ना है, या फिर मेरा ये चैप्टर बच गया तो मुझे उसका रिवाइज करना है। ये जब अगर इफ यू गिव 5 to 2 minutes ऑफ प्लानिंग फॉर अ होल डे, वेरी वेरी एसेंशियल। अगर पूरे महीने का प्लानिंग अगर मुझे मेरे पास कुछ है कि मतलब ये जो महीना है नेक्स्ट मंथ, ठीक है, उसके लिए अगर मतलब फॉर एग्जांपल मुझे जो है मुझे थोड़ा टाइम देना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल 1 आवर हाफ एन आवर आई एम गोइंग टू डू मेक अ प्लान कि ये एक महीने में मुझे ये चीजें जो है सॉर्ट आउट करनी है। इट्स वेरी इफेक्टिव। आप देखेंगे कि आपका स्टडी और आपका पूरा लाइफ, आपका पूरा जीवन और आपका पूरा डे, आपका पूरा टाइम इतना एफिशिएंट रहता है। नहीं तो लोग जो है बैठ जाते हैं एंड दे दे जस्ट डू द टाइम पास। ठीक है, और उनका पूरा जो है डे स्पॉइल हो जाता है, बाद में समझ में नहीं आता कि हाउ दिस टाइम स्पेंड। ठीक है, दे डोंट अंडरस्टैंड ओनली। तो ये चीजें घटती है, ये चीजें ऐसा नहीं कि मतलब मैं कोई मतलब बहुत बड़ा शक्तिशाली आदमी हूँ, शक्तिमान हूँ मैं यहाँ पे बैठा हुआ। तो इट हैपेंस विद एवरीबॉडी, कभी ना कभी हमारे लाइफ में ये चीजें होती ही है। तो मतलब बट हमें क्या करना चाहिए कि हमारी कमजोरियों को जो है हमने हमने जो है उनको निकाल देना चाहिए, और हमें पॉजिटिव नई नई चीजों को जो है ऐड करना शुरू करना चाहिए। एंड दैट इज व्हाई जब हम मंथ का प्लानिंग करते हैं, जब हम एक फॉर एग्जाम्पल एक डे का प्लानिंग करते हैं, उसी तरह से हमारे नया साल जो है इट ब्रिंग्स आउट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज। बहुत सारे लोग जो है मीम्स करते हैं, अगर आप नेट पे जाओगे, नेट पे सर्च करोगे मीम्स ऑफ 2020, तो ये 2020 साल पूरा बर्बाद हो गया, ऐसा हो गया, ठीक है, इतना खराब साल, इसमें तो सरोज खान मर गई, इसमें तो है सुशांत सिंह राजपूत ही मर गया है। ठीक है, बहुत सारे लोग इसको गाली देते हैं। ठीक है, बट एक्चुअली इफ वी सी द पॉजिटिव परस्पेक्टिव, क्योंकि जो चीजें हो गई उसके लिए हमारे हाथ में उसको बदलना नहीं है। ठीक है, वी कैन नॉट चेंज इट, बट दैट डजंट मीन कि हमने जो है हमने हमने बीते मतलब हमारा पूरा समय जो है हमने सिर्फ उसको जो है उसको कोसने में लगाना चाहिए। आर वी रियली इम्प्रूविंग दैट? क्या हम सही में अपने जीवन को एक पॉजिटिव व्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं या नहीं? दैट इज अ वेरी एसेंशियल। दैट इज व्हाई एक पूरे साल को प्लान करने के लिए हमारे लाइफ में और हमारे जीवन में जो है एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज न्यू ईयर्स रिवोल्यूशन। तो मैं ज्यादा समय ना बर्बाद करते हुए
मैं आप सबको वेलकम करता हूँ, आई विल स्टार्ट विथ इट। ठीक है, तो रिजोल्यूशन मतलब क्या? ठीक है, जो चीज को हमें चेंज करना है या फिर जो चीज को हमें, मैं चाहता हूँ कि बदलाव करना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल देखो, हर आपको आपको सबसे मैं कैसे करना है ये भी मैं बताता हूँ, लेकिन पहले क्या करना है, रिजोल्यूशन का मतलब क्या होता है, ये चीजें मैं आपको बता दिया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है, दे आर ऑल गिवन इन अ शॉर्ट पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे कि आप देख सकते हो। रिजोल्यूशन समथिंग दैट यू आर गोइंग टू डू और चेंज, जो कि आप करना चाहते हैं या फिर आप चेंज करना चाहते हो। Resolution is an opportunity to gauge our goals. The resolutions are perfect opportunity for all those who have failed to start making the changes. हर किसी ने कुछ ना कुछ सोचा हुआ होता है, लेकिन कभी ना कभी, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि हम लोग उसमें फेल हो जाते हैं। तो फेल हो गए तो मतलब ऐसा नहीं कि देखो, कभी कभी आपको अगर एग्जाम में फेल हो गए ना, ठीक है, तो एक एक एग्जाम में फेल होने के बाद अगर आप अगर एग्जाम दे रहे हो, तो आप अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपके जितने भी एग्जाम्स है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, मैथ्स है, साइंस है, इंग्लिश है, ये वो वाला चीज, वो वाला चीज, अगर आप किसी एक में या दो में फेल हो जाएंगे ना, दे विल नॉट पास यू एक्चुअली। बट एक्चुअली टाइम इज अ वेरी सच एज अ फैक्टर, जो हमें हमेशा हर वक्त जो है अलग अलग अपॉर्चुनिटीज देता है। तो ये दृष्टि ये होता है कि दैट इज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ डिफरेंट पीपल। कोई सोच सकता है कि बाबा नहीं, मेरे पास में तो मतलब मैं तो बर्बाद हो गया, ठीक है, और कोई सोचता है कि मैं जिम्मेदार हो गया, दैट नाउ आई वांट टू टेक सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज नाउ एंड आई हैव टू मेक सम चेंजेस। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसने क्या बोला, आई एम गोइंग टू डू माई होमवर्क द सेम डे दैट आई गेट इट, आई एम गोइंग टू ईट मोर फ्रूट ईच वीक। ठीक है, जैसे जैसे ये एक एग्जाम्पल हो गया कि नॉर्मल पर्सन जो है उसका एक एग्जाम्पल, मतलब या फिर नॉर्मल स्टूडेंट जो है उसका एक उसके जो रिजोल्यूशन है वो क्या हो सकते हैं। तो दीज मे बी द रिजोल्यूशन ओवर हियर। ठीक है, तो ये हमारे रिजोल्यूशन हो सकते हैं। हाउ टू अचीव योर न्यू ईयर रिजोल्यूशन, तो कैसे अचीव किया जाए। ठीक है, तो सॉफ्ट स्टॉप प्रोक्रेस्टिनेटिंग। ठीक है, अब प्रोक्रेस्टिनेटिंग का मतलब आप में से कौन बताएगा, मुझे बताओ, व्हाट इज मीन बाय द प्रोक्रेस्टिनेटिंग। यस, आप जितने भी बैठे हैं आप बताओ कि प्रोक्रेस्टिनेटिंग का मतलब क्या होता है, बोलो। यस, प्रोक्रेस्टिनेटिंग का मतलब पता है, प्रोक्रेस्टिनेटिंग का मतलब होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आज का काम कल पे ढकेलना। ठीक है, जैसे आज नहीं, जाने दो, आज तो मतलब नहीं, आज मेरे से नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो मैं कल कर लूंगा इसको। ठीक है, आज मेरा 5 घंटा था, लेकिन आज मैंने 3 ही घंटा किया, मैं 2 घंटा कल कर लूंगा। ये जो चीजें होती है ना, ये हमारा जो माइंड कहता है कि हमें जो है मतलब टालना किसी चीज को, जानबूझ के किसी चीज को, मतलब जो है देर लगाना। ठीक है, या फिर कहीं पे स्टक हो जाना कि मतलब नहीं, मेरा मतलब मैं जो है, मैं हर रोज क्या करता हूँ, मैं सिर्फ मेरा होमवर्क करता हूँ, बाकी मैं मेरा मतलब कोई भी स्टडी मैं कोई स्टडी एक्स्ट्रा स्टडी करता ही नहीं हूँ मेरी लाइफ में। तो ये जो चीजें होती है ना, दिस इज कॉल्ड एज प्रोक्रेस्टिनेशन। तो ये जो है, ये हमें क्या करना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, एंड देन कमिट योर सेल्फ, बी यू शुड बी अ वेरी डिटरमाइंड पर्सन कि नहीं, मुझे ये चीज करना ही है मेरे लाइफ में, आई हैव टू डू इट। दिस इज कॉल्ड दिस काइंड ऑफ डिटर्मिनेशन, दिस काइंड ऑफ कमिटमेंट शुड बी देयर इन अवर लाइफ। हमारे लाइफ में जो है इस तरह का एक क्या होना चाहिए, कमिटमेंट होना चाहिए। हमारे लाइफ में एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए कि मुझे ये चीज अचीव करनी है। ठीक है, दैट इज अचीविंग इवन द सिंपलेस्ट ऑफ द गोल्स रिक्वायर्स अस टू लर्न द मीनिंग ऑफ कमिटमेंट। तो आप अगर देखो, आपको अगर देख आपने अगर देखा होगा ना कि जितने भी टॉपर्स है, चाहे आपके टॉपर्स देख लो, चाहे आप 10th के टॉपर्स देख लो, 12th के जो टॉपर्स है वो देख लो, जेडबल नीट के टॉपर्स देख लो, वो लोग क्या बोलते हैं पता है? मैं हर रोज आई यूज टू स्टडी डेली 5 आवर्स। वो ये सेंटेंस हर एक का स्टेटमेंट होता है, पता है क्या? एक्चुअली ये हर एक का स्टेटमेंट होता है। और ऐसा कोई नहीं है जो जो ऐसा नहीं बोलेगा कि नहीं, मेरे को जो है, मेरे को मतलब मैं बिना पढ़ाई किए जो है मुझे इतने सारे मार्क्स मिल गए। ऑनेस्टली देखा जाए तो हर किसी का मिनिमम 5 आवर स्टडी ऐसा तो वो बोलता ही बोलता है, चाहे वो आईएएस का प्रिपरेशन करे, चाहे वो कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन करे, ही मस्ट बी सेइंग दैट। और आप हमें लगता है कि मतलब कितनी सिंपल सी चीज है ना, कि मतलब 5 घंटा स्टडी कर रहा है, मतलब इट्स इट्स लाइक अ सिंपल थिंग। ठीक है, 5 घंटा स्टडी करना, 6 घंटा स्टडी मैं भी करता हूँ। आई ऑल्सो डू स्टडी डेली 5 आवर्स और 6 आवर्स ऑफ स्टडी। बट एक्चुअली ये चीजें लगती सिंपल है, बट इट रिक्वायर्स टू लर्न द मीनिंग ऑफ कमिटमेंट। कमिटमेंट का मतलब है रोज करना, बिना भूले करना, उसको पूरा करना, कंप्लीट करना, बिना देर किए करना, बिना किसी विलंब के करना, मतलब टालम टोल न करना। ठीक है, किसी भी चीज को टालना नहीं। ये जो चीज है ना, दैट दैट कमिटमेंट इज अ वेरी एसेंशियल इन अवर लाइफ। तो ये हमारे लिए जो है
ये हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप आपको लाइफ में, तो देखो हमारी चीजें छोटी छोटी, हम हमें हमें ऑलरेडी पूरा प्लान दिया गया है, बट व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू बी मोर एंड मोर कमिटेड टुवर्ड्स अवर लाइफ एंड टुवर्ड्स अवर वर्क। ये चीजें हमारे लाइफ में सबसे ज्यादा जरूरी है। ठीक है, देन कॉन्सेंट्रेट ऑन अ फ्यू थिंग्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो, अभी कुछ बच्चे नहीं, मैंने ये हमेशा एग्जांपल देता हूँ दैट यू नो देयर वाज वन स्टूडेंट हु यूज्ड टू आस्क मी कि सर मुझे जो है मैं व्हेन आई वाज इन स्कूल, इन द स्कूल देयर वाज अ, आपको पता है गैदरिंग होता है, गैदरिंग में एक गेस्ट को इनवाइट किया जाता है। तो जब गेस्ट को इनवाइट किया जाता है ना, तो वो जो गेस्ट होते हैं दे आर वेरी मतलब दे आर वेरी शार्प एंड प्रॉपर गेस्ट, लाइक समबडी फ्रॉम अ वेरी प्रेस्टिजियस कॉलेज और समबडी अ वेरी प्रेस्टिजियस साइंटिस्ट, टीचर, प्रिंसिपल, ऐसे लोगों को इनवाइट किया जाता है। Then when he came to my school and there was one girl in my school and she asked him that कि सर मैं जो है मैं पढ़ाई में मेरा ठीक ठाक हूँ, मतलब आई एम अबाउ 80%। मेरा स्टडी में मुझे हर साल जो है मुझे आई गेट प्लस 80+%। ठीक है, आई डू डांसिंग, आई डू सिंगिंग। ठीक है, और ठीक है, एंड आई ऑल्सो डू सम, मतलब मैं जो है मैं स्टेज पे रिप्रेजेंट करता हूँ, जैसे कि मतलब कोई कोई कॉम्पिटिशन है तो उन कॉम्पिटिशन में भी मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। तो ये भी चीज है मेरा, ये भी चीज है मेरा, ये स्टडी में भी है। ठीक है, दिस इज फॉर द स्टडी ऑल्सो। तो मैंने मेरे लाइफ में क्या करना चाहिए, ठीक है, व्हाट शुड आई डू टू अचीव इन माई लाइफ। ठीक है, अब एक्चुअली होता क्या है पता है क्या, कि जब हम देखो इतने सारी चीज में शी वॉज अ स्पेशलिस्ट एक्चुअली, मतलब वो ये भी करती थी, वो ये भी करती थी, वो ये भी करती थी। व्हाट डू यू थिंक हर लाइफ विल बी, यू नो अबाउट इन स्कूल लाइफ, यू कैन सी दैट दिस काइंड ऑफ पीपल दे आर वेरी चार्मिंग, वो इतने चार्मिंग होते हैं, और वो मतलब वो इतने ब्राइट होते हैं वो स्टूडेंट अपने स्कूल लाइफ में। और स्कूल लाइफ में ना उनको एक मतलब ये आदत मिल जाती है, जैसे मुझे मेरे वाह वाह, या फिर मेरा फ्रेंड सर्कल है, मुझे मुझे कितना मतलब मेरे वाह वाह करता है कि देखो यार मेरा फ्रेंड ऐसा है, मतलब इसने तो ये करके दिखाया, इसने तो वो करके दिखाई, इसने गाना गाया, इसने ऐसा किया, इसने वैसा किया। सच अ काइंड ऑफ थिंग इज देयर। बट हैव यू एवर थिंक दैट कि उसका फ्यूचर क्या होने वाला है? इज ही गोइंग टू बी रियली सिंगर? नो। इज ही रियली गोइंग टू बी a dancer? No. Is he really going to be a very good IITian? No. तो ये अगर ये भी चीज में है, ये भी चीज में, ये भी चीज में, तो एक्चुअली इन सारी चीजों पे जब वो कॉन्सेंट्रेट करता है तो एक किसी चीज पे 100% फोकस कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो देखो ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ये चीज हमने करना नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मेरे लाइफ में सिर्फ मतलब मेरा लाइफ जो एकदम ब्रह्मचर्य जैसा होना चाहिए, मेरे लाइफ में एकदम साधु जैसा होना चाहिए, कुछ नहीं, मेरे को बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। टीवी भी नहीं देखो, टीवी की तरफ देखने का भी नहीं, मैकेनिकली, मतलब अंदर से मेरी बहुत इच्छा है, लेकिन मतलब मुझे ऊपर ऊपर से मुझे देखना नहीं है। वी आर नॉट गोइंग टू स्टॉप दैट। बट हमें करना क्या है कि हमें कॉन्सेंट्रेट किस चीज पे करना है, हमें हमारी एनर्जी किस चीज में डालनी है। मूवी देखने के बाद में मैं अगर मूवी में खो जाता हूँ, पिक्चर देखने के बाद में अगर मैं उसमें से खो जाता हूँ, और खोने के बाद मैं उसको देख के रोने लगता हूँ, या फिर उसको देख के खुश होने लगता हूँ, और लास्ट में ठीक है, मैं जो अगर मान लो सब कुछ ठीक हो ठाक हो गया, मतलब जैसे हीरो हीरोइन दोनों एक दूसरे को मिल गए लास्ट में, ठीक है, और सारा विलन विलन सब मर गया, उसके बाद अगर मुझे सेटिस्फेक्शन होता है, मुझे मुझे थकान महसूस होती है, आई विल नॉट, दिस इज नॉट सक्सेसफुल। आई लॉस्ट एक्चुअली। मैं जीता नहीं हूँ। वो भले ही हीरो, पिक्चर का हीरो जो है भले ही जीत गया, लेकिन मैं खुद हार गया हूँ अपने आप से। क्यों? क्योंकि मैंने देखा, तो मेरा देखने का मकसद ये है कि मुझे फ्रेश होना है। आई शुड बी रिफ्रेश्ड माई सेल्फ। लेकिन मैंने क्या किया, मैंने देखा, लेकिन मुझे क्या हो गया, मैं खुद ही क्या हो गया उससे, आई गॉट, मतलब मैंने जो मैं थका, मुझे थकान आ गई, मैंने अपनी एनर्जी लूज कर दी। तो ये वाला चीज, दैट इज अ वेरी इसेंशियल। इसीलिए क्या बोला, कॉन्सेंट्रेट एंड ऑन अ फ्यू थिंग्स। बहुत ही कम चीजों पे कॉन्सेंट्रेट, जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है उन पे मुझे कॉन्सेंट्रेट करना है। मेरी जो एनर्जी होनी चाहिए वो डेविएटेड होनी चाहिए उन चीजों के लिए। ऐसा नहीं कि मेरे को ये भी करना है, ये भी करना है, सब जगह पे मेरा कॉन्सेंट्रेट डालूंगा, फिर मैं मेरी एनर्जी ही चली जाएगी, एंड आई एम नॉट गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन बेसिक और इंपॉर्टेंट वर्क्स पे मेरा कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं है, या फिर जो जरूरी है उन पे मेरा कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं। नो, दैट इज वेरी रॉन्ग एंड बैड। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड द पॉइंट। ठीक है, देन नेक्स्ट इज कीप अ कैलेंडर। बहुत सारे मैंने बच्चों को देखता हूँ, इतने यहाँ तक नहीं पता होता कि आज क्या है। ठीक है, व्हाट डे इज टुडे। ठीक है, एक्चुअली वैसे तो कोई मैटर नहीं करता कि संडे है, मंडे है। वी हैव टू बी बिजी इन एवरी डे एक्चुअली। हमें हर रोज जो है, हमें हर रोज बिजी रहना चाहिए। हमें हर रोज पढ़ाई करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब ये दिन है, इसको इस दिन को छुट्टी होती है, मतलब इस दिन को हमने कुछ नहीं करना चाहिए, या फिर ये दिन को मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। नो, इट इज नॉट लाइक दैट। बट आई एम टॉकिंग अबाउट दैट वाई, जब हम कैलेंडर रखते हैं, देखो कैलेंडर कौन रखता है पता है?
कैलेंडर रहता है ऑफिस में जो मैनेजर होते हैं या फिर जो दो दो अंबानी मोदी, ये लोग बड़े बड़े लोग होते हैं ना, दे कीप्स कैलेंडर। डू यू नो व्हाई? बिकॉज दे हैव समथिंग इन सम गोल इन अवर देयर लाइफ। उनके लाइफ में कुछ तो गोल होता है कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे जो है मुझे 1 बिलियन कमाने, मुझे 1 ट्रिलियन कमाना है, ये उनका ड्रीम रहेगा। ठीक है, हमारा ड्रीम क्या है? तो अगर हमारा ड्रीम है तो क्या उसमें टाइम का महत्व नहीं है? क्या उसमें कैलेंडर का इंपॉर्टेंस नहीं है? तो अगर है तो हमने देना चाहिए उसको। दैट्स व्हाई वी शुड बी वेरी, मतलब हमने जो है हमने कैलेंडर को जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देना चाहिए। डेट्स वगैरह ये सारी चीजें, वी शुड कीप अवर ओन कैलेंडर, मतलब छोटा जो कैलेंडर है हमारे पास में होना चाहिए। ठीक है, एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन अवर लाइफ। तो हमारा ये चीज हमें दर्शाता है। जब हम कैलेंडर को देखेंगे ना, तो कैलेंडर को जब हम देखते तो कैलेंडर से मुझे याद आना चाहिए मेरा एम। ऐसा नहीं कि कैलेंडर को ही देखते रह गया तो कैलेंडर कितना सुंदर है या फिर टेबल पे रखा हुआ है तो दैट इज वेरी, इट्स लुकिंग ए वेरी नाइस। नो, ये चीज नहीं। बट कैलेंडर देखना मतलब क्या, कि कैलेंडर से मुझे मेरा एम याद आना चाहिए। दैट इज अ वेरी एसेंशियल वन। ठीक है, दूसरा, बैनिश द सेल्फ डाउट। ठीक है, मैं ये कर ही नहीं सकता, इस पे ऊपर तो हम बहुत चर्चा कर सकते हैं। ये मैं कर ही नहीं सकता, ये मेरे से होगा ही नहीं, अभी तो चाहे टाइम चला गया, अभी तो खत्म, अभी तो मैं क्या करूं। दैट इज, तो जिन जिन लोगों को अभी भी, अगर मतलब मैं बोलता हूं हमेशा कि अभी भी टाइम है, दैट बट एक्चुअली सबके मतलब सबको पता है कि हमारे पास कितना टाइम है कितना नहीं। ठीक है, अगर आपके 11th में है देन यू हैव वेरी प्रॉपर टाइमिंग। 12th में है तो आपका थोड़ा टाइम क्रिटिकल चल रहा है, दैट यू शुड अंडरस्टैंड। बट ये अगर मैं सोच रहा हूँ कि मेरे से नहीं हो पाएगा, नो दैट इज नॉट। वी हैव टू बिलीव इन अवर सेल्फ। हमें जो है अपने आप के पे विश्वास होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए हमारे। ठीक है, एक्चुअली व्हेन आई वाज, मतलब जब मैंने इसका, मुझे जब पता चला कि मुझे ये क्लास देना है, तो मैंने नेट पे सर्च किया तो मुझे मुझे मिला कि एक्चुअली डू यू एक्चुअली यू विल गेट शॉक्ड। एक्चुअली आप शॉक हो जाओगे। एक्चुअली पता है कि जो जितने भी देयर द फेमस पीपल लाइक दीपिका पादुकोण, प्रियंका चोपड़ा, शाहरुख खान, विराट कोहली, ये इन लोगों का अगर आप रेजोल्यूशन लिस्ट देखोगे ना, डू यू नो व्हाट काइंड ऑफ रेजोल्यूशन दे आर हैविंग? आई हैव टू डिक्रीज माई स्मोकिंग, मुझे मेरा स्मोकिंग कम करना है। आई हैव टू बी डिक्रीज माई ड्रिंकिंग। ठीक है, मुझे गलत मेरी मैं जो लाइफ में मेरी गलत गलत चीजें करता हूँ तो उन गलत चीजों को मुझे कम करना है। दैट काइंड ऑफ रिजोल्यूशंस दे टेक। अब आप मुझे बताओ कि क्या आपकी लाइफ में आप कोई गलत चीजें करते हो? या फिर आप में से ऐसा तो कोई नहीं है कि जो स्मोकिंग करता है या दारू दारू पीता है या फिर जो है कोई गलत काम करता है, ऐसा तो नहीं है आपके आपके लाइफ में। तो इसका मतलब दैट यू आर क्वाइट अहेड ऑफ देम एक्चुअली। आप काफी सेंस कंट्रोल्ड है और आप उनके काफी आगे है। तो ये चीजों में मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे मेरा एक लिस्ट बनाना चाहिए। तो अभी मैं चाहता हूँ कि जब आपका 1 तारीख आएगा, तो 1 तारीख से पहले आप सबने एक लिस्ट बनाना है कि मुझे मेरे लाइफ में क्या करना है। ठीक है, अब मैं कुछ चीजें आपको बताता हूँ, कुछ चीजें हम इनकी वाली अप्लाई करेंगे, कुछ चीजें हम हमारे हिसाब से देखेंगे। जैसे गेट अ बेटर ग्रेड्स, मुझे बेटर ग्रेड मिलना चाहिए। ठीक है, ये मेरा एक अचीव हो सकता है। या फिर मुझे जैसे जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया हुआ है कि मैंने जितने भी एग्जाम्स लेता हूँ तो 180 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है। ठीक है, या फिर बायो का जो भी एग्जाम होता है, तो एटलीस्ट जो भी एग्जाम होता है मेरा, ठीक है, 180 प्लस 180 वाला रहे या फिर कोई भी दूसरा, तो मुझे जो है मुझे मेरा मेरा ये होना चाहिए कम से कम मुझे जो है मुझे 110 के प्लस जाना है हर हर चीज में। दैट कैन बी माई रेजोल्यूशन एक्चुअली। ये मेरा रेजोल्यूशन हो सकता है। या फिर अगर आप बहुत ही कम लेवल पे, या फिर आप अभी अभी आपको 70% आ रहे हैं, 70 मार्क्स आ रहे हैं, तो आप एम कर सकते हो कि मुझे 90 के ऊपर आना चाहिए, मुझे 100 के ऊपर आना चाहिए, 100 तो एटलीस्ट क्रॉस करना चाहिए। और ये तो ये दिस काइंड ऑफ वन ऑफ द, मतलब ये हो सकता है हमारा एक रेजोल्यूशन। रीड मोर बुक्स, तो दैट इज लाइक दैट इज, मतलब ये तो नॉर्मल पीपल लोगों के लिए है, रीड मोर बुक्स करके। एक्सरसाइज मोर, हाँ, ये एक्सरसाइज मोर के बजाय हम लोग ये सब करते हैं एक्सरसाइज स्टार्ट करना, कि वो मुझे मैं जो है मैं कम से कम हर रोज जो है सुबह उठने के बाद में 10 मिनट जो है मेडिटेशन को दूंगा, 10 मिनट जो है मैं एक्सरसाइज करूंगा, ताकि मेरा जो मेरे हेल्थ की केयर लूंगा। ये इस टाइप का हम रिजोल्यूशन ले सकते हैं। बी अ बेटर फ्रेंड, एंड नॉट ओनली बी अ बेटर फ्रेंड, मैं इसमें और ऐड करना चाहूंगा, गेट अ बेटर फ्रेंड, गेट अ बेटर फ्रेंड। पता है क्या एक्चुअली, यू नो द द ग्रेट पीपल, ठीक है, एक आई डोंट नो द नेम ऑफ हिम कि किसने, बट समवन वाज देयर हु सेड वन थिंग, एंड आई इट एक्चुअली, मतलब मुझे मुझे बहुत अच्छा लगा और सही लगा मुझे वो चीज। उन्होंने बोला कि आई विल सी योर फ्रेंड एंड आई कैन टेल यू दैट व्हाट कैरेक्टर पर्सन यू आर। आपके जब मैं दोस्तों को देखूंगा ना, तो आपके दोस्त कौन कौन है
उन पर से मैं ये अंदाजा लगा लूंगा कि आप किस टाइप के आदमी हो। जैसे कोई छपरी आदमी है और उसके उसके लाइफ में कोई एम नहीं है, तो उसका अगर आप दूसरे दोगे तो दोस्तों के लाइफ में कुछ एम नहीं रहता है, एंड दे ऑल टुगेदर डू द लॉट ऑफ टाइम पास ओवर देयर। तो ठीक है, तो मुझे मुझे जो है, मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी मेरे दोस्त लोग हैं, ठीक है, तो वो लोग कैसे है, फिर मुझे मेरा फ्रेंड सर्कल चेंज करना है क्या, ठीक है, मुझे मेरे फ्रेंड सर्कल अगर गलत है तो उनसे बाहर आना है क्या, ठीक है, मुझे अच्छे फ्रेंड्स बनाना है क्या, ठीक है, सीरियस फ्रेंड्स बनाना है क्या, ठीक है, अच्छे जो टॉपर्स लोग हैं उनसे मुझे दोस्ती करना है क्या, ये वाली चीजें दैट कैन बी एडेड टू द अवर रिजोल्यूशन। तो हमने खुद ने भी एक अच्छा दोस्त बनना चाहिए, नहीं तो ऐसा नहीं कि मतलब कोई कुछ भी गलत काम करता रहे हम उसको पैम्पर करते रहे, बट और सही चीज करे तो हम उस पे जले कि बाबा हाँ, अरे यार उसको कैसे मिल गया, मेरे को कैसे नहीं मिला। ठीक है, वी हैव टू बी अ बेटर फ्रेंड एंड वी हैव टू गेट अ बेटर फ्रेंड, दैट कैन बी अवर रिजोल्यूशन। डू ऑल ऑफ योर चोर्स, ठीक है, तो मतलब अपने हमारी अपनी सारी ड्यूटीज अच्छे से करो। ईट मोर हेल्दी फूड, ठीक है, दैट कैन बी, मतलब ये जो नॉर्मल लोगों के लिए इस तरह का मतलब रिजोल्यूशन हो सकता है। थिंक बिफोर यू स्पीक, ठीक है, हमारे डे टू लाइफ में थिंक बिफोर यू स्लीप। इसमें मैं और एक चीज बताना चाहूंगा कि दैट इंस्टेड इंस्टेड ऑफ ऑल ऑफ दिस, ये जो है ना, इन सब के बजाय मैं एक चीज बताना चाहूंगा, आई कैन मेक, ठीक है, आई विल ऐड दैट, ठीक है, मेरा एक लाइफ, ठीक है, लाइफ का पर्पस ढूंढने के लिए, ठीक है, आई विल स्टार्ट सम स्पिरिचुअल एक्टिविटी, प्लस मेडिटेशन, जैसे कि चैंटिंग हो गया, ठीक है, जैसे वी ऑल डू एंड वी ऑल आल्सो टेल आल्सो कि हम आप लोग चैंटिंग करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आई कैन सिट 10 मिनट्स, और 10 मिनट्स में मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरह से चैंटिंग कर सकता हूँ, ताकि देखो ये जो मैं करूंगा ना, तो देखो ये जो है ईट मोर हेल्दी, तो ऑटोमेटिकली मेरा मन करेगा कि मैं अच्छी चीजें खाऊं, ऑटोमेटिकली मैं बोलने से पहले सोचूंगा, ऑटोमेटिकली आई विल डू माई ड्यूटी। अब तो लेकिन कब कब अगर मेरा माइंड, ठीक है, अगर फ्रेश रहेगा तो, ठीक है, तो मुझे अगर मेरा लाइफ का पर्पस पता है, आई हैव एडेड समथिंग सम स्पिरिचुअल गोल्स इन माय लाइफ, ठीक है, मैं अगर मेडिटेशन कर रहा हूँ, देन दीज आर देन ऑटोमेटिकली सारी चीजें होने वाली है, ठीक है। एट्थ नंबर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अभी आएगा नहीं। एक्चुअली आई मस्ट टेल यू दैट मेनी स्टूडेंट्स, मतलब नॉट मेनी, सॉरी, नॉट मेनी, बट वन ऑफ माय फेवरेट स्टूडेंट इन द लास्ट ईयर, ही लॉस्ट हिज फादर ड्यू टू कोरोना, ठीक है। तो एक्चुअली जब हम ऐसी चीजें देखते हैं ना, तो हमें पता होना चाहिए दैट वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल टू अवर पेरेंट्स, जो जो चीजें वो जिस तरह से भी है, जैसे भी है, जैसी व्यवस्था में हमें मदद कर रहे हैं, हमारे लिए हमको सपोर्ट कर रहे हैं, तो वी शुड बी वेरी ग्रेटफुल एंड वी शुड हेल्प माय पेरेंट्स एट होम। और उनका भी क्या एम है, उनका भी क्या गोल है, तो उनका सपना पूरा करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, क्या मैं कोई कदम 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 अच्छे से जुटा रहा हूँ, क्या क्या वो उनकी मेहनत देख के वो जो चीज करते हैं, उन्होंने मुझे जो प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, क्या मैं उस प्लेटफॉर्म का सही इस्तेमाल कर रहा हूँ क्या, ठीक है, इस पे मुझे फोकस करना चाहिए, दैट इज वेरी वेरी एसेंशियल। ये स्टार कर रहा हूँ मैं, इसको सबने इस्तेमाल करना है, ठीक है। एवरीवन कैन, हम ऐसा कर सकते हैं कि मैं अगर अगर मान लो कोई कोई हो सकते, कोई बच्चे जो है हर एक के लाइफ में कि मैं जो है, मैं मेरे पेरेंट्स को मतलब अच्छे से बात नहीं करता हूँ, या फिर मैं एकदम गलत तरीके से बात करता हूँ, तो ठीक है, क्या कुछ भी क्या ऐसे वैसे, या फिर मैं बहुत जोर से बात करता हूँ, तो मुझे जो है, मुझे पोलाइटली बात करना सीखना चाहिए मेरे पेरेंट्स से। ये एक भी आप बहुत अच्छा रेजोल्यूशन ले सकते हैं अपने लाइफ में, और ये छोटी चीज है, क्योंकि पेरेंट्स का जो भी आप अचीव करना चाहते हो लाइफ में, तो पेरेंट्स के ब्लेसिंग्स के बिना आप नहीं कर सकते हो, ठीक है, या फिर एल्डर्स के ब्लेसिंग्स के बिना, पेरेंट्स टीचर इनके ब्लेसिंग्स के बिना आप नहीं कर सकते हो। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी वेरी एसेंशियल कि आपको हेल्प करना है, नॉट ओनली हेल्प, हेल्प इन ऑल रिस्पेक्ट, उनका रिस्पेक्ट करना है अच्छे से, ठीक है, उनको, ठीक है, उनको मदद करना है, उनके सपने पूरे करने के लिए हमें थोड़ा सा हार्ड वर्क, हमें अपने आप को एक्सटेंड भी करना चाहिए। तो ये चीज मैं आपको सबको रिकमेंड करूंगा, सबने ये चीज करना चाहिए। प्ले मोर स्पोर्ट्स, तो ये तो नॉर्मल हो गया, तो आई विल नॉट सजेस्ट इट कि मुझे नहीं लगता कि आपने सही में करना चाहिए। अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड, यू कैन ऐड फॉर हाफ एन आवर और मे बी 1 आवर, अगर आप अच्छे से, अगर आप स्टडी अफेक्ट नहीं हो रहा है तो, बी ए काइंड ऑफ माई सिबलिंग्स, ठीक है। तो ये जो है, ये नॉर्मल लोगों के हो गए, लेकिन मैं इसमें से देखो तो नंबर 1, ठीक है, नंबर 3 इज ऑप्शनल, नंबर 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, 5 6 7 के लिए मैंने बोला कि आपको अपने लाइफ में स्पिरिचुअलिटी को ऐड कर सकते हो,
और नंबर 8 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी सबने करना चाहिए, ठीक है। और ठीक है, तो आप इसमें और चीज कर सकते हो कि जैसे जैसे हम ये पूरा प्लानिंग कर रहे हैं साल के लिए, वैसे आप इसमें डाल सकते हो कि आप अगर अब मैं डेली प्लानिंग करूंगा मेरे डे का, कि मुझे आज ये करना है, ये करना है, ये करना है करके, और मुझे मेरा टास्क कंप्लीट करना ही है, ठीक है। दैट काइंड ऑफ डिटर्मिनेशन यू कैन हैव। तो मैं ये क्लास आज लेने का कारण ऐसा नहीं कि सिर्फ आज संडे है, बट संडे है उसके साथ साथ यू आर गेटिंग अ टाइम एक्चुअली टिल 1 January, आपके पास टाइम है अभी भी, ठीक है। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। तो आपके पास जो है, आपके पास अभी भी टाइम है, तो आप अभी भी क्या कर सकते हो, सारी चीज अच्छे से कर सकते हो, यस, ठीक है। सो दैट इज अ वेरी एसेंशियल पॉइंट। तो ये जो है, ये हमारे लाइफ में जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। तो दैट आई विल सजेस्ट, तो इस तरह से आप क्या करना चाहिए, पूरे प्लान करना चाहिए, ठीक है। देन सम मोर रीजन, ऑलवेज स्पीक इन इंग्लिश। जैसे किसी को इंग्लिश सुधारना है, मैंने देखा है कि बाबा बच्चे जब मैसेज करते हो आप टीचर्स को, ठीक है, कुछ बातें आपको कन्वे करनी है, तो क्या ग्रामर यूज करते हो आप, क्या कैसे यूज करते हो, ठीक है। तो अगर आपको, अगर आपको पता है कि दैट माय इंग्लिश इज नॉट गुड, तो आई शुड वर्क ऑन इट, ठीक है। आई शुड बी पंक्चुअल एंड आई शुड बी रेगुलर, आई शुड बी टेकिंग केयर ऑफ माय हेल्थ, हाइजीन, ट्राई टू इम्प्रूव माय हैंडराइटिंग, स्टॉप बुलिंग, मतलब किसी को चिढ़ाना, ठीक है, गलत टाइम पास करना, ये चीजें मैं अवॉइड कर सकता हूँ। ऐसे ऐसी सारी चीजें ये हो सकती है। तो दीज में भी द थिंग्स, सम दिस में भी एडेड टू सम मोर रेजोल्यूशंस ओवर देयर, ठीक है। तो ये इस तरह से जो है, मैं चाहता हूँ कि अभी आप क्या करें आज, या फिर आप मतलब आज से लेकर तो 1 तारीख के बीच में आपको जितना भी टाइम है, आप पूरा अच्छे से, आपका जो है, आपको नए साल में जो जो चीजें आपको अच्छी करनी है, जैसे मैंने आपको सारी चीजें बताई, फ्रेंड सर्कल के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में, पेरेंट्स को लेकर रिलेटेड चीजें, और अपने गोल के प्रति सीरियस होने से लेकर, ठीक है, वो जो चीजें हैं, दैट शुड बी अ वेरी वेरी एसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट वन ओवर देयर, ठीक है। मैं आपको और एक चीज दिखाना चाहूंगा, ठीक है। यू नो हाउ द कंपनीज दे मेक अ टारगेट, जैसे जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, वो देखो अपने टारगेट्स कैसे बनाती है, ठीक है। देखो, जैसे फॉर एग्जांपल अंबानी का, या फिर सॉफ्टवेयर कंपनी है, ठीक है, या फिर रिलायंस कंपनी है, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, ऐसे बड़े बड़े जो कंपनीज होते हैं, तो उनको अगर अपना कोई टारगेट अचीव करना है, तो दे आल्सो हैव अ शेड्यूल, दे आल्सो मेक अ शेड्यूल्स लाइक दिस, दे आल्सो मेक द थिंग्स लाइक दिस, जैसे जैसे तो टाइमलाइन, डे 1 को ये ऐसा होना चाहिए, डे 2 को ऐसा होना चाहिए, डे 3 को ऐसा होना चाहिए, ठीक है। दे आल्सो मेक लाइक उन्होंने एक स्मॉल चीजें बना के, जैसे कि रिस्क, अजम्पशन, इशू एंड डिपेंडेंसी, जैसे उन्होंने फिर उसका एक एक्रोनिम बनाया, रेड करके, इस तरह से, ठीक है। वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू बी, मुझे यहाँ से मैं कहाँ हूँ और मुझे कहाँ जाना है, ये चीजें पे मुझे 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 क्या करना चाहिए, मुझे वर्क करना चाहिए। दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी एसेंशियल पॉइंट ओवर देयर, ठीक है। अब पिक्चर रियनफोर्स द कंसेप्ट, प्रोजेक्ट शेड्यूल, जैसे जैसे मैंने मैंने आपको बताया हुआ है कि हमारा एक शेड्यूल फिक्स होना चाहिए, तो वो शेड्यूल को मैंने ज्यादा ज्यादा अटैच रहने का टाइम करना चाहिए। तो ये हर एक कंपनी भी अगर अपना जो है शेड्यूल बनाती है, तो देन व्हाई नॉट वी, ठीक है। जब 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 उनका एक एम है, उनका एक गोल है, तो व्हाई नॉट वी। तो ये इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इवन कंपनीज मेक देयर गोल्स, तो ठीक है, इवन कंपनी मेक देयर टाइम टेबल। तो आप जो है, आप अभी आपका लाइफ का इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट पे हो, तो आपको, तो आपके लिए तो ये कितना ज्यादा जरूरी है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट, ठीक है, नॉट ओनली दिस, उस चीज को मतलब जो जो हमारा प्रोग्रेस है, वो प्रोग्रेस को स्टडी करना, कि क्या मेरा स्ट्रेटेजी काम हुआ, क्या मेरा मेरा वर्क उससे उससे हुआ, मतलब या नहीं हुआ, दैट ऑल आई हैव टू थिंक, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि कितने लोग हैं हमारे पास, कितना हमारा सेल्स हुआ, कितने मार्केट में कैसा चल रहा है, इन सब चीजों को स्टडी, मतलब क्या, कि क्या मैंने सारा मतलब मैंने जितना मुझे स्टडी बताया गया था, क्या मैंने उसके एमसीक्यू सॉल्व किए क्या, या फिर मैंने उसके लिए जो टाइम देना था वो टाइम दिया क्या, या फिर मेरा ये स्टडी करके मुझे मुझे बोला था कि इसका जो है आपको बायो का या फिर एनी अदर सब्जेक्ट, केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, आपको बोला एनसीईआरटी पढ़ के, तो मेरा पढ़ के हो गया है क्या, अच्छे से पढ़ के हो गया क्या, ठीक है। फिर मैंने उसके एमसीक्यू जितने मुझे बोले थे, ठीक है, वो मैंने सॉल्व किए हैं क्या, मैंने उसका एक स्टडी चार्ट बनाया है क्या, या फिर मैंने उसका जो है उसका एक माइंड मैप बनाया है क्या। तो ये सारी चीजें अगर वो लोग करते हैं, अपने कंपनी के लिए करते हैं, दे बिकम सक्सेसफुल, व्हाई नॉट वी देन। हमें तो सब सब कुछ दिया दिया हुआ है, ठीक है, हमें जो है, हमें सारी चीजें दी गई है, तो हमने वो चीज क्यों नहीं करनी चाहिए। दैट देयरफॉर इट इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर अस टू इम्प्लीमेंट इन आवर लाइफ, ठीक है। दैट इज ऑल अबाउट, ठीक है। तो मैं यही चीज कहना चाहूंगा आपको, एंड आई वुड लाइक टू स्टॉप ओवर हियर। सो थैंक यू वेरी मच, ठीक है। आप में से किसी को कुछ सवाल है, या फिर किसी को कुछ पूछना है, तो आप पूछ सकते हो, बता सकते हो,
ठीक है, अदरवाइज आई विल स्टॉप ओवर देयर। बताओ, किसी को कुछ बोलना है, किसी को कुछ पूछना है इससे रिलेटेड, टॉपिक से रिलेटेड, तो आप बताइए। ठीक है, मुझे मैं बस चाहता था कि आप जो है आप ये चीज को समझ के आप जो है, अगर मान लो टुमारो यू विल हैविंग यू नो मे बी आफ्टर फ्यू डेज, फर्स्ट जनवरी है, तो नया साल शुरू हो रहा है, तो शुरू होने से पहले आपके माइंड में कंसेप्ट होना चाहिए कि मेरे लिए ये साल जरूरी है और मुझे कुछ तो अचीव करना है करके। देखो, अगर एक एक रहता है कि जो मतलब चल जाता है कि जाने दो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं, नया साल मतलब दिन तो वही तो है ना, सूरज उग रहा है, सूरज ठीक है, सूर्य उगवते सूर्य मावळते, मला काय घेणं देणं त्याच्याशी, ठीक है, वी कैन वी मे सम यू नो समटाइम्स से लाइक दिस कि हमें क्या लेना देना है उस चीज से। लेकिन देखो, अगर आप इस चीज को अगर आप जानबूझ के आर्टिफिशियली भी आप इसको इम्प्लीमेंट करोगे ना, स्टिल आपके वर्क में आप देखोगे कि एक नया स्पार्क आएगा एंड यू विल हैव अ काइंड ऑफ अ स्पेशल एंथुसियाज्म इन योर वर्क। अगर आप सही में एक रिजोल्यूशन बोल के अगर उसको आप अचीव करने का ट्राई करते हो, अच्छी चीजें करने का ट्राई करते हो, तो ऑटोमेटिकली इट विल हेल्प टू इम्प्रूव इन अवर लाइफ। ओके, सो हियर आई वुड लाइक टू स्टॉप। किसी को, आपको में से किसी को कुछ सवाल है, किसी को कुछ पूछना है क्या, तो आप पूछिए, अदरवाइज मैं यहाँ पे स्टॉप करता हूँ। बोलो, किसी को कुछ पूछना है? यस, बोलो, यू कैन स्पीक अप, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, ओके, सो आई होप दैट यू डोंट हैव आई मतलब जितना भी मैंने बताया, ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई है, ये सारी चीजें मैंने सारे टीचर से डिस्कस करके और उन्हीं से सीख के, एक्चुअली मैं खुद भी मेरे लाइफ में अप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने उनसे सीखी है, जैसे राजू सर है, अपने अमित सर है, सौरभ सर है, विजय सर है, ठीक है, एंड ऑल अदर मैथमेटिक्स के टीचर है, बायो के टीचर है, जितने भी हमारे टीचर्स हैं, उन सारे टीचर्स से मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ और उन्हीं से मैंने डिस्कस करके ये सारी चीजें पॉइंट्स बनाई है। तो आई वुड लाइक टू थैंक ऑल द टीचर्स ऑल्सो, और आप सबने पेशेंटली मुझे सुना। ठीक है, हालांकि मैंने इतना अच्छा से, मुझे नहीं पता कि मैंने जो चीज़ें मुझे कन्वे करनी थी मैंने अच्छे से कन्वे की कि नहीं, बट स्टिल आई ट्राइड। मैं बस चाहता हूँ कि आप जो है आप अच्छे से इस चीज़ों को करें। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन। आई विल स्टॉप नाउ हियर। थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू।